Hello everyone and welcome back to our authentication and security tutorial. तो अब तक हमने देखा how to register a user with their username and password. देन दूसरा वीडियो देखा database encryption और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा हैशिंग. तो आज हम देखने वाले हैं लेवल 4 सिक्योरिटी जो है सॉल्टिंग एंड हैशिंग पासवर्ड विथ बी क्रिप्ट. तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखो. तो आपको सॉर्टिंग एंड हैशिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा. तो चलिए देखते हैं. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था. तो हैशिंग में क्या होता है. तो यूज़र अपने पासवर्ड और यूज़र नेम से रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है. तो वो जो पासवर्ड होता है उसको हम हैशिंग फंक्शन से पास करते हैं और हमें हैश मिलता है. वो हैश अपने पासवर्ड से यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया रहता है उससे बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, लॉन्ग रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है. तो हैकर इजीली अटैक नहीं कर सकता अपने डेटाबेस पे और वो पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता. बट स्टिल बहुत सारे हैकर्स हैश टेबल तैयार करते हैं और उसके हेल्प से वो हमारे डेटाबेस पे अटैक करके पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं. तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा वेबसाइट हैक करे. तो वो जो माइनर पॉसिबिलिटी है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग क्या है. तो सिमिलरली जैसे हैशिंग में हमने देखा कोई यूज़र अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन अप करता है. तो वो जो पासवर्ड होता है उसमें हम एक सॉल्ट ऐड करते हैं. सॉल्ट मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये 17849 वो या फिर कोई रैंडम लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स सब कुछ इंक्लूड होता है, उसे सॉल्ट कहते हैं. तो वो हम अपने पासवर्ड में ऐड करते हैं और वो दोनों को हैश फंक्शन से पास करते हैं और हमें एक नया हैश मिलता है. वो हमारे जो प्लेन हैशिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लॉन्ग लेंथ होता है और बहुत दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है अपने प्लेन हैश से. तो इसलिए सॉल्टिंग किया जाता है क्योंकि उससे अपनी सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज होती है, अपना डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर होता है. तो हम सॉर्टिंग का यूज़ करके और ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये है सॉर्टिंग राउंड्स. सॉर्टिंग राउंड्स क्या होता है. हमने जो पहले सॉर्टिंग देखा उसमें जो हमें हैश मिला उसको हम और एक सॉर्ट के थ्रू पास करते हैं हैश फंक्शन से और हमें नया हैश मिलता है. ऐसे हम बहुत सारे सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. तो जितने राउंड्स हम डालेंगे उसको कहते हैं सॉल्टिंग राउंड्स. तो वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा सिक्योरिटी लेवल और बढ़ेगा. तो इसलिए सॉल्टिंग राउंड्स मैक्स टू मैक्स मोस्टली रिकमेंडेड 10 रहता है. उसका रीज़न हम बाद में देखेंगे. तो अभी ये हमने प्रैक्टिक थ्योरी देखा कि सॉल्टिंग क्या होता है, सॉल्टिंग राउंड्स क्या होता है. तो हम जब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे, वो है बीक्रिप्ट. तो बीक्रिप्ट क्या होता है तो वो अभी हम देखेंगे. तो अगर अभी हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया बीक्रिप्ट और एंटर किया तो हमें जो फर्स्ट लिंक यहाँ दिखेगा तो उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे रेंडर हो जाओगे. तो यहाँ आपको बीक्रिप्ट मॉडल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो देखते हैं. तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ वर्जन कंपैटिबिलिटी आपको दिखेगा. तो अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे नोड डैश भी ये कमांड टाइप करोगे तो आपको अपना नोड वर्जन समझ आएगा और उससे रिलेटेड आप ये बीक्रिप्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो. तो आप बीक्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे. तो यहाँ दिया है इंस्टॉल वाया npm. तो npm इंस्टॉल बीक्रिप्ट ये कमांड यूज़ करके आप
bcrypt अपने वर्किंग डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको ये कमांड npm install bcrypt कॉपी करना है। देन आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें मूव करके ये कमांड बस पेस्ट करना है। तो सॉरी, को मैंने कॉपी नहीं किया, इसको बस कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करना है और आपका ये bcrypt मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ यूसेज भी है, बट पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लास्ट जो हमने हैशिंग देखा उसमें हम लोगों ने MD5 मॉड्यूल यूज़ किया था। तो अभी सॉल्टिंग के टाइम पे हम bcrypt की यूज़ कर रहे हैं। bcrypt ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉड्यूल है जो सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं और ये MD5 से बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। तो इसलिए हम ये सॉल्टिंग एंड हैशिंग करने के लिए bcrypt मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो अभी इसका यूसेज में जाके हम ये फर्स्ट 2 लाइन है वो कॉपी करेंगे और फिर हमारे प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे। और अभी हम ये यहाँ पेस्ट करेंगे MD5 के कमांड को हटा के। तो पहले 2 ट्यूटोरियल से आपको समझ ही गए होंगे कि आफ्टर इंस्टॉलिंग bcrypt हमें हर एक मॉड्यूल रिक्वायर करना पड़ता है, इसलिए ये const bcrypt इक्वल्स टू रिक्वायर और हमारा मॉड्यूल हम लोगों ने रिक्वायर कर लिया। नेक्स्ट ये है सॉल्ट राउंड्स। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा डेटाबेस सिक्योर करने के लिए हम सॉल्टिंग प्रोसेस इंक्लूड करते हैं और उसमें हम जितना ज़्यादा सॉल्ट राउंड्स इंक्लूड करेंगे उससे ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। इसलिए यहाँ मैंने 10 सॉल्ट राउंड्स इंक्लूड किए हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ 10 सॉल्ट राउंड्स क्यों इंक्लूड किए हैं, तो इसका जवाब आपको यहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोट ऑन सॉल्ट राउंड्स। इसमें आप देखेंगे राउंड 8 होगा तो 40 हैशेस पर सेकेंड, राउंड 9 होगा तो 20 हैशेस पर सेकेंड, 10 होगा तो 10 हैशेस पर सेकेंड। बट अगर राउंड 31 होगा तो ये 2-3 दिन भी ले सकता है हमारा एक हैश 2-3 दिन ले सकता है हमारा एक हैश जनरेट करने में। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ 10 सॉल्ट राउंड्स ही रखें। कोई भी यूज़र अगर कोई वेबसाइट पे विजिट करता है तो वहाँ वो फास्टर एक्टिविटी एक्सपेक्ट करता है। तो वो नहीं चाहेगा कि वो जब रजिस्टर करे तो वो ज़्यादा टाइम उसको वहाँ वेट करना पड़े, इसलिए हम यहाँ 10 सॉल्ट राउंड से इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है कि यूज़र जब रजिस्टर करेगा तो हम अपना हैश आफ्टर सॉल्टिंग जो जनरेट हुआ है वो हैश कैसे स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस में। तो अभी हम फिर से वो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्निक 1 टेक्निक 2। तो हम टेक्निक 2 यूज़ करेंगे जिसमें bcrypt मॉड्यूल से सॉल्ट ऑटो जनरेट होता है और फिर उसको वो हैश में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अभी ये लाइंस कॉपी करूँगी एंड देन रजिस्टर राउट में यहाँ पेस्ट करूँगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा bcrypt मॉड्यूल है इसमें हमने हैश फंक्शन यूज़ किया है और उसमें माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मतलब यूज़र जो पासवर्ड एंटर करेगा वो पास करेंगे, देन सॉल्ट राउंड्स पास करेंगे और हमारा कॉल बैक फंक्शन जिसमें है एरर और हैश मतलब यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है उसको हम आफ्टर पासिंग थ्रू सॉल्ट राउंड्स जो और फिर जो हैश में कन्वर्ट होता है उसको ये हैश डिफाइन किया है उसमें वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है मतलब यूजर ने जो एंटर किया है वो मतलब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। तो हम यहाँ से उसको कट करेंगे और यहाँ पास करेंगे, पेस्ट करेंगे। देन तो हमें ये जो पासवर्ड है और ये यूज़र नेम है उसको हमें अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, इसलिए हम ये कोड है जो नीचे वाला वो कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर ये
यहाँ पासवर्ड कौन सा आएगा, जो अभी हमने हैश में कन्वर्ट किया है, मतलब हैश, और फिर सेव कर देंगे। तो अभी सेव हो गया है, तो देखते हैं कि यूज़र रजिस्टर कर पाता है या नहीं। तो इसलिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस और फिर एंटर करेंगे। ओके, तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है ऑन पोर्ट 3000। तो अब हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 पे और यहाँ रजिस्टर करेंगे user@decrypt.com ये ईमेल से, और पासवर्ड डालेंगे ASDFG, हमारा जो सेकंड कीज है, सेकंड लाइन ऑफ लेटर्स है कीबोर्ड का वो। तो और फिर रजिस्टर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। तो अब हम रोबो 3T पे जाके देखते हैं कि हमारा पासवर्ड कैसे दिखता है। तो ये 4th नंबर वाला, ये देख सकते हैं आप, user@bcrypt.com, और ये रहा हमारा पासवर्ड जो कि हैश में कन्वर्ट हुआ है और जिसको हमने 10 सॉल्ट राउंड्स में पास किया है। तो ये लंबा सा स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको इसको डिक्रिप्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कोई भी हैकर के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 months लग सकता है हैश टेबल तैयार करके भी। तो इस तरह हम अब सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब हमने देख लिया कि हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़र जब हमारे वेबसाइट पे फिर से आएगा तो वो लॉगिन कैसे कर सकता है, तो इसलिए बैक टू आवर app.js फाइल, और ये जो पोस्ट राउट, लॉगिन पोस्ट राउट है, उसमें आके हमें अभी चेंजेस करना है। तो फिर से एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पे नज़र डाल देते हैं। इसमें दिया है कि हाउ टू चेक पासवर्ड। तो हम ये लाइन, इसमें क्या है, bcrypt मॉड्यूल यूज़ किया है और कंपेयर मेथड यूज़ किया है, और उसमें क्या पास किया है, माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, मतलब यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है लॉगिन के टाइम वो, और हैश मतलब हम लोगों ने डेटाबेस में जो हैश उसने रजिस्टर के टाइम एंटर किया था वो हम यहाँ पास करेंगे। देन फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन है हमारा जिसमें है एरर और रिजल्ट। तो ये दोनों हम कंपेयर करेंगे और ये दो अगर मैच हो गए तो रिजल्ट हम ट्रू हुआ तो हम उसको अपने सीक्रेट पेज पे रेंडर करेंगे। तो ये लाइन मैं अभी कॉपी कर देती हूँ, और ये कहाँ पेस्ट करना है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये MD5 हटा देती हूँ क्योंकि हम लोगों ने MD5 रिक्वायर किया था, वो पूरी तरह से हटा दिया है। तो अभी क्या करना है, इसमें क्या किया था हम लोगों ने, यूज़र और फाइंड वन मेथड यूज़ किया था, और क्या पास किया था उसमें, जो ईमेल है उसको हम लोगों ने, ये जो यूज़र ने जो लॉगिन के टाइम यूज़र ने जो यूज़र नेम एंटर किया था उससे कंपेयर करेंगे। फिर हमारा कॉल बैक फंक्शन, और फाउंड यूज़र मतलब जो यूज़र हमें मिला है इससे कंपेयर करके उसको हमने फाउंड यूज़र से डिफाइन किया है। और फिर जो यूज़र ने मिला है उसका पासवर्ड हम डेटाबेस में स्टोर्ड पासवर्ड से कंपेयर करेंगे, मैच हुआ तो रेंडर करेंगे कहाँ, सीक्रेट पेज पे। तो ये लाइन पे हमें चेंजेस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अभी क्या करना है, माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को किससे रिप्लेस करेंगे, तो यूज़र ने जो लॉगिन के टाइम पासवर्ड एंटर किया रहता है वो, मतलब ये पासवर्ड को, तो ये कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और फिर फाउंड यूज़र डॉट पासवर्ड, जो यूज़र मिला है उसका डेटाबेस में पासवर्ड चेक करेंगे उससे मैच हो रहा है या नहीं, और फिर रिजल्ट अगर ट्रू रहेगा देन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, कहाँ रेंडर करना है, सीक्रेट पेज पे। मैं सीधा इधर से कॉपी कर देती हूँ।
एंड देन पेस्ट। फिर ये ब्रैकेट हमें निकालना होगा, फिर सेव करना है। अभी पेस्ट करने के बाद हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। सर्वर स्टार्ट हुआ था उसको स्टॉप करना है, प्रेसिंग Ctrl+C। देन अगेन node app.js कमांड टाइप करना है, सर्वर स्टार्ट होने तक वेट करना है और फिर अपने सीक्रेट पेज है वहाँ जाना है, वेब पेज पे, और फिर उसको रिफ्रेश करना है। भी लॉगिन कर देते हैं। तो ईमेल था हमारा user@bcrypt.com और पासवर्ड था ASDF। भी लॉगिन करेंगे। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉगिन भी कर लिया है। इसका मतलब रजिस्टर एंड लॉगिन यूजिंग बिक्रिप्ट, ये जो कैसे करना है ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझे होंगे, फिर भी मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि पहले तो आपको bcrypt मॉड्यूल इंस्टॉल करना है यूजिंग कमांड npm install bcrypt। देन आपको ये मॉड्यूल रिक्वायर करना है। देन आपको सॉल्ट राउंड्स मेंशन करने हैं, जितने आपको अपना पासवर्ड सॉल्ट राउंड्स से पास करना हो उतने मेंशन करने हैं। देन रजिस्टर राउट पे जाके bcrypt मॉड्यूल यूज़ करना है और उसमें हैश फंक्शन यूज़ करना है और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास करना है, जैसे पासवर्ड सॉल्ट राउंड्स। देन हमें लॉगिन राउट पे जाना है और bcrypt कंपेयर मेथड यूज़ करके और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो पास करके रिजल्ट कंपेयर करके सीक्रेट पेज पे रेंडर करना है। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सक्सेसफुली सॉल्टिंग और हैशिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना डेटाबेस सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।